हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, जिसके ऊपर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और ये जो राशिफल है मंथली, ये अप्रैल 2024 का है। तो हम इस मंथली राशिफल के द्वारा जो भी हमारे 12 लगन राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक, उन सभी के विषय में जानेंगे कि अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। लेकिन ये जो चर्चा है हमारी, वो विशेष रूप से जो हमारे आप वृश्चिक लगन के मित्र हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट जिनका बनता है, उनको लेकर के है ये चर्चा। और साथियों, अब क्योंकि वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में चर्चा है, तो आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि अप्रैल 2024 जो आने वाला महीना है, उसमें कहां कहां किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने की संभावना बनती है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और ये जो संभावना बनती है, ये किस आधार पर बनती है, ये तो हम हमेशा जब भी मंथली राशिफल हो या एनुअल राशिफल हो, इसके विषय में आपको जरूर बताया करते हैं कि भाई जो भी आसमान में ट्रांजिट में, गोचर में जो स्थिति रहती है ग्रहों की, उस समय पर उसी के ही अनुरूप परिणामों की प्राप्ति भी जातकों को जीवन में अपने होती है, चाहे वो आप हो या हम हो, कोई भी हो। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में जहां इतना ज्ञान दिया गया है, वहां पर उनके उपाय भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए हैं। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं, और हम हमेशा उपाय आपको अंत में जरूर देते हैं, और अगर आप उन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको उसके परिणाम तो मिलने ही हैं, अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। और इसका अनुभव सिर्फ आप ही कर पाएंगे, क्योंकि जो उपाय करते हैं उन्हीं को ही उसके परिणामों की प्राप्ति भी हुआ करती है। तो साथियों, देर ना करते हुए और आगे बढ़ते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, अब आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल 2024 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, उससे हम आपको अवगत कराएंगे संक्षेप में। और आपकी सुविधा के लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये चार्ट आप वृश्चिक लगन राशि के ही जातकों का है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ अपनी युति बना करके, संबंध बना करके बैठा हुआ है, या फिर अकेला बैठा हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो इस अप्रैल 2024 में अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। कौन से हैं वो ग्रह, उसके विषय में भी जानेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको हम इसलिए दे रहे हैं कि जो व्यक्ति को जब ये बात का पता रहता है ना कि कौन सा ग्रह उसके फेवर में है अभी, या कौन सा उसके फेवर में नहीं है, तो वो जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, वो उन उपायों को बहुत ही शिद्दत और श्रद्धा के साथ करते हैं वो जातक, तब उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो जाती है। यह है हमारा उद्देश्य, इन ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत आपको कराने के लिए। तो आइए साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए चार्ट पर चलते हैं आपके, और जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि चार्ट में पंचम भाव जो है, 5th हाउस, वहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। तो ये 4 ग्रह वहां बैठे हुए, चतुर्ग्रही योग वहां का बना हुआ है वहां पर। तो अब ये जो 4 ग्रह यहां पर बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बुध की। बुध अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं यहां, ये इनकी नीच राशि है, मीन राशि, गुरु की राशि है। और ये यहां पर 1 अप्रैल से नहीं है, ये यहां पर आ रहे हैं 9 अप्रैल को, वक्री और अस्त अवस्था में। कहां से निकल करके आएंगे? कुंभ राशि से, मंगल और शनि का साथ छोड़ के अपनी मित्र राशि से निकल करके आएंगे 9 अप्रैल को, और ये प्रवेश करेंगे अपनी नीच राशि मीन में, और ये महीने के अंत तक फिर वहां बने रहेंगे। लेकिन क्या है कि 19 तारीख को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, और 25 तारीख को ये मार्गी होंगे। बेशक मार्गी हो जाए, बेशक उदय हो जाए, लेकिन राशि तो नीच की ही है, अपनी नीच राशि में ही रहेंगे। तो यहां पर बुध की स्थिति जो है इस माह कुछ कमजोर है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, हम उपाय जरूर देने वाले हैं, ये आप विश्वास रखिए। वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखते रहिए, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके हमारे द्वारा। तो साथियों, बुध जो हैं वो यहीं पर रहेंगे 9 तारीख को आने के बाद, माह के अंत तक। इनकी स्थिति से आपको अवगत करा दिया है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य भी यहां पर बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि मीन में।
तो साथियों, ये जो सूर्य हैं ये यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे। कब? 13 अप्रैल को। और यहां से निकल करके ये षष्ठ भाव में जाएंगे, अपनी उच्च और मित्र राशि मेष में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो वहां पर सूर्य का प्रवेश हो जाएगा और महीने के अंत तक सूर्यदेव वहां बने रहेंगे गुरु बृहस्पति के साथ। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में है, ये उनकी उच्च राशि है, पंचम भाव में जो मीन राशि है। लेकिन ये 24 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदयावस्था में, लेकिन उसी दिन ये अस्त हो जाएंगे 24 तारीख को जब ये करेंगे। अभी तक तो मार्गी और उदय है, लेकिन ये फिर क्या होगा, अस्त हो जाएंगे 24 तारीख को। मार्गी और अस्त अवस्था में ये प्रवेश करेंगे। कहां? अपनी समराशि मेष में। वहां पर इनका साथ बनेगा अपने समग्रह बृहस्पति और शत्रु ग्रह सूर्य के साथ महीने के अंत तक, 24 तारीख से लेके और 30 अप्रैल तक। राहु की बात कर लेते हैं कि राहु जो ग्रह हैं ये अपनी समराशि मीन में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार पंचम भाव में। बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति षष्ठ भाव में, छठे भाव में बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि मेष में, मार्गी उदयावस्था में, ये भी ऐसे ही बने रहेंगे। मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रह जो हैं ये 23 तारीख को मार्गी और उदयावस्था में अपनी समराशि कुंभ से निकलेंगे शनि का साथ छोड़ते हुए, और ये फिर अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश 23 तारीख को अप्रैल को। माह के अंत तक ये वहां बने रहेंगे मार्गी उदयावस्था में, लेकिन वहां पर इनके शत्रु ग्रह राहु भी बैठे हुए हैं, उनके साथ इनका संबंध बनेगा। इनके शत्रु ग्रह बुध भी वहां पर होंगे, तो राहु के साथ इनका जो है वो अंगारक दोष का निर्माण हो जाएगा। तो जिन जातकों की कुंडली में मंगल और राहु का अंगारक दोष होता है, उनके जीवन में उस जातक को इस दोष के कारण अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति पूरे जीवन हुआ करती है। लेकिन यहां पर हम बार बार आपसे हमेशा यही कहते हैं कि परेशान निराश बिल्कुल ना हो, अंत में उपाय हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे, वो आप कीजिए। तो साथियों, यहां पर यह स्थिति बनेगी मंगल और बुध और राहु की। शनि जो है वो मार्गी और उदयावस्था में 23 अप्रैल से लेकर के और माह के अंत तक अकेले रहेंगे। 23 अप्रैल तक तो अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ रहेंगे वो, लेकिन 23 तारीख से जब मंगल निकल जाएंगे तो शनि अकेले रहेंगे इस राशि में अपनी स्वयं की चतुर्थ भाव में। बात करें केतु की। केतु जो है वो अपनी समराशि कन्या में बने हुए हैं और पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये राहु की भी स्थिति से आपको बता देते हैं कि राहु जो है वो भी अपनी समराशि मीन में बने हुए हैं पंचम भाव में और इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया, जो कि अप्रैल 2024 में बनने वाली है ट्रांजिट में, गोचर में। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि कहां कहां आपको नेगेटिव और कहां कहां पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है अप्रैल 2024 में। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर कि आपका करियर कैसा रहेगा। प्रोफेशन। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक का जो समय है, विशेष रूप से स्पेशली ये जो समय रहेगा 1 तारीख से 13 तारीख तक का, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा समय रहेगा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो आपको क्या करना है? एक तो आपको ये करना है कि किसी भी वाद विवाद में अपने आप को बिल्कुल ना उलझने दें, ये सबसे समझदारी का काम है। कहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ आर्गुमेंट्स कर रहा है या करना चाहता है या ऐसी पोजीशन में है, आप पीछे हट जाइए। कहीं अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपस में 2 आदमियों में कुछ हो रहा है, कहा सुनी, वहां से भी पीछे हट जाइए, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानियां और कठिनाइयां 13 अप्रैल तक तो रहेंगी ही रहेंगी। तो आपको इनसे कैसे निपटना है, कैसे हैंडल करना है इन चीजों को, यही हम आपको बता रहे हैं कि अपने आप को, ये वो कहते हैं ना प्रॉब्लम इनवाइट करने वाली बात, तो प्रॉब्लम को इनवाइट ना करें कृपया। प्रॉब्लम से दूर रहने की कोशिश जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, अपने सीनियर्स के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ किसी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट ना करें, किसी आर्गुमेंट में ना पड़ें। एक बार को अगर आपके जो सुपीरियर हैं, जो बॉसेज हैं, वो अगर कोई गलत भी बोलते हैं, आपको जो पसंद नहीं है, तब भी आप उसको शांति से चुपचाप सुन लीजिए। यही आपके हक में
अच्छा है। तो ये तो स्थिति रहेगी आपके। हाँ, थोड़ा सा देखिए, यूं तो पूरे महीने ही चैलेंजेज रहेंगे अभी, लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ी स्थिति में सुधार जरूर आएगा। कब आएगा? 13 अप्रैल के बाद कुछ चीजें जो हैं वहां पर आपको सुधरती हुई जरूर दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि 100% पूरा महीना ही आपके लिए खराब जाएगा, ये बात नहीं है। 13 अप्रैल से कुछ चीजों में आपको निश्चित रूप से कुछ अच्छा होता हुआ आप देख पाएंगे। साथियों, और बताना चाहेंगे आपको कि जो 13 तारीख के बाद मैंने कहा है कि चीजें आपके लिए कुछ अच्छी होंगी, कुछ अच्छी न्यूज भी आपको मिल सकती है। साथ ही आपका जो धन की स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। यानी कि कहीं पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब आगे बात करते हैं इनकम को लेकर के। साथियों, मैं बताना चाहूंगा इनकम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मध्यम रहेगी, बनी रहेगी मध्यम। बीच बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ कमी या रुकावट हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि धन का अभाव आपके लिए रहेगा, ऐसा दूर तक नहीं है। धन की स्थिति ठीक रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा सामान्य से मध्यम रूप में। सुख सुविधाओं में निश्चित रूप से कुछ कमी रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डील आप अभी ना करें, आपके लिए नहीं बनता है। अगर आप करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, तो इसलिए प्रॉपर्टी से संबंधित डील अभी ना करें। प्रिय साथियों, आगे बताना चाहेंगे आपको कि प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, या आप लिव इन रिलेशन में हैं तो। और अगर आपके लिए कैसा रहेगा, एक बात हुई। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई मैरिज आदि करने की भी प्लानिंग रखते हैं अपनी, करना या कर रहे हैं, तो उसके विषय में भी आपको बता रहे हैं कि देखिए, जहां तक प्रेमी और प्रेमिकाओं का संबंध है, प्रेम संबंधों का मामला है, उसमें तो आपके लिए अच्छे संकेत हैं ग्रहों की ओर से, क्योंकि ये जो स्थिति है आपके लिए, अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छी है। एक तरीके से डे 1 से ही, महीने के पहली तारीख से ही आपके बहुत डे बाय डे मजबूत होंगे संबंध। और ये जो संबंध मजबूत होंगे 9 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल के बीच में तो आप भरपूर अपनी इस मित्रता को एंजॉय करने वाले हैं। और उसके बाद क्या होगा? 24 के बाद विवाह का योग बनेगा। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ाइए। 24 के बाद विवाह का योग भी आपके बना हुआ है। अब बात करते हैं आपके जो भाई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं, थोड़ी क्या कुछ ज्यादा भी हैं, लेकिन एक तरीके से आपको ना, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो या आपकी कोई पढ़ाई से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो ना इफेक्टेड हों, तो इसके लिए फिर आपको बहुत कुछ एक तरीके से पूरा पढ़ाई जो है अपनी आपको पूरे कमिटमेंट के साथ करनी पड़ेगी। यहां पर आपका मन भी ऐसा भी होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होगी आपके सामने कि भाई आपका पढ़ाई में दिल ना लगे या आपका पढ़ाई से दिल हटे, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति भी बनेगी आपकी। लेकिन आपको अपना दिल लगाना है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपना दिल लगाया पढ़ाई में तो बड़े अच्छे परिणाम भी आप ले सकते हैं, विशेष रूप से 13 अप्रैल तक। ये आपके लिए एक अच्छा भी साइन है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद भी रिजल्ट पता चला साहब फेवरेबल, मतलब रिजल्ट नहीं रहा, अपने फेवर में नहीं आया, ऐसा नहीं है। तो वैवाहिक जीवन आपका 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक काफी ठीक ठाक रहने की संभावना है, चलता रहेगा, ठीक चलता रहेगा। लेकिन यह भी आपको बता दें कि 24 अप्रैल के बाद थोड़ा सा अपने जीवन साथी जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। परिजनों की बात कर लेते हैं। परिजनों के साथ संबंध आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे पूरे महीने। हां, घर के जो बुजुर्ग हैं
उनको आप नाराज बिल्कुल ना करें। उनकी नाराजगी का पूरा पूरा संकेत मिल रहे हैं कि आपकी बिहेवियर से या आपके आचरण से या फिर आपकी कोई और गतिविधियों को देख करके वो आपसे नाराज हो सकते हैं। तो उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ जाए इसके संकेत तो हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको अपने जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। साथियों, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि धन का आगमन कैसा रहेगा, तो धन का आगमन तो हम आपको बता ही रहे हैं कि धन का आगमन तो आपका अच्छा रहेगा, चलता रहेगा सामान्य से मध्यम। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा, मित्रों की ओर से भी ठीक ठीक सहयोग आपको मिलता रहेगा। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। बाकी बात करते हैं संतान को लेकर के कि भाई संतान की स्थिति कैसी है। संतान को भी बताना चाहेंगे साथियों कि अगर आप कुछ अच्छा परिश्रम करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपके कार्यों में आपको कोई एक तरीके से आपका हौसला बजाय बढ़ाने के कम करने की कोशिश करे, लेकिन आपने अपने जो टारगेट्स आपने बना के रखे हैं बस उन्हीं पर ही फोकस रखिए, किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। लोग आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो आपके टारगेट्स आपके सामने हैं, जो आपने लिए हुए हैं, उन पर पूरा फोकस करने की कोशिश करें और काम करें। काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपके फेवर में आ ही जाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्वास्थ्य आपका जो है अभी थोड़ा सा नरम गरम ही रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि थोड़ा एक तो पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो ऐसी कोई समस्या ना बने आपके लिए तो आप अपने खान पीन का जरूर ध्यान रखें। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, स्ट्रीट फूड से बिल्कुल बचें, तो यही बात बन सकती है कुछ। और अपना रूटीन फॉलो करें, रूटीन को ना बिगड़ने दें। प्रिय साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, ये तो हमने आपको वृश्चिक लगन राशि के जातकों को बताया है कि आपका अप्रैल 2024 कैसा रह सकता है। साथ ही अब आपको उपाय भी दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से उपाय आपके लिए बनते हैं और इन उपायों को करके आपको कितना अच्छा लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक है। हनुमान स्तोत्र का पाठ आप करिएगा, आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर आपने हनुमान जी की पूजा की तो आपके काफी संकट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त दूसरा, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी अवश्य करिएगा, वो भी आपके लिए जरूरी है। और प्रातःकाल उठने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को जल जरूर दीजिए तांबे के पात्र से। और घर के पूजा घर के सामने बैठ करके अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करें एक माला, तो समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट्स भी हैं उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। और बाकी जो आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, सारी समस्याएं दूर होंगी। और विशेष रूप से स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो मां सरस्वती जी की पूजा भी अवश्य करें नित्य प्रतिदिन। आगे बात, अगर आपको पसंद आया है ये हमारा वृश्चिक लगन राशि के जातकों का अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल, तो साथियों हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। प्रिय साथियों, अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनती है वो नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ आप इस चर्चा का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।